हेलो, सबसे पहले तो तुम सभी को बहुत ही ज्यादा थैंक यू कोज आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दरअसल हुआ ये कि परसों शाम को मैं ऐਵੇਂ ही बैठा बैठा ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक से मेरी टाइमलाइन पर मुझे मेरी ही वीडियो सजेस्ट होती है एंड माय रिएक्शन भी लाइक व्हाट द फक, मैं इतना फेमस कब से हो गया। बट फिर मुझे पता चलता है कि ये तो एक मीम है जो कि किसी ने मेरे पिछले वीडियो की एक क्लिप काट कर बनाई है। रुको मैं तुम्हें पहले वो मीम दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किंग की जर्नी के बारे में। दरअसल किंग की रेप जर्नी बहुत अर्ली एज से ही शुरू हो गई थी। जब वो स्कूल में थे तब से ही उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपने रैप वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया था। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ, दरअसल इसमें मैंने रैप को रेप बोल दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डार्क साउंड कर रहा है। बट कोई ना, मुझे मीम्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अगर तुम्हें मुझ में कुछ भी मीम मटेरियल दिखे तो मीम्स बनाया करो एंड हाँ, अगर बनाओ तो मुझे जरूर भेजना। खैर चलो आज के टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि थंबनेल देखकर तुम समझ ही गए होगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सीज के बारे में। कोज एज यू नो, फिलहाल इंटरनेट पर हमें कंटेंट से ज्यादा तो कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, जिसमें रिसेंट टाइम में ही हमें काफी बड़े बड़े लफड़े देखने को मिले। फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी एंड अजाज खान का लफड़ा, जिसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि कैरी को बाहर घूमते हुए एक ओल्ड टिकटॉकर अजाज खान पकड़ लेता है एंड वो कैरी मिनाटी का मास्क उतारता है, उसे थोड़ा बदतमीजी करता है, उसे थोड़ा ज्ञान देता है एंड उसे सॉरी बुलवाता है। सच में कैरी मिनाटी जो कि इंडिया का टॉप यूट्यूबर है, उसके 40+ मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उससे एक छपरी टिकटॉकर सॉरी बुलवाता है। तुम खुद इस वीडियो को देखो। मतलब यार मैं क्या बताऊं, बहुत बुरा लगता है कि इंडिया में यूट्यूब क्रिएटर्स को इतना पैसा भी नहीं मिल रहा कि यहाँ के टॉप यूट्यूबर्स भी 4 बाउंसर हायर कर पाए। खैर बात करते हैं अगले लफड़े की, तो वो है रियान पराग वर्सेस मैक्स 10। आई नो कि तुम रियान पराग को तो डेफिनेटली जानते हो, बट अगर बात करें मैक्स 10 की तो तुम्हें याद है आज से 5-6 महीने पहले एल्विश यादव ने एक यूट्यूबर को पीटा था एंड मैक्स 10 वही यूट्यूबर हैं, जिसकी इतनी पिटाई के बावजूद भी उंगली करने की आदत नहीं गई। कोज मैक्स 10 को हर लफड़े में घुसना है, उसका घर ही इन लफड़ों से ही चलता है। जिसमें अगर हम इस लफड़े की बात करें तो इस बार भी उंगली मैक्स 10 ने ही की थी। जहाँ गाइस बेसिकली यूट्यूबर मैक्स 10 और इंडियन क्रिकेटर रियान पराग के बीच में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है एंड लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि फ्यू वीक्स अगो रियान पराग जब अपने यूट्यूब चैनल में स्ट्रीम कर रहे थे, तब वहां से उनका यूट्यूब सर्च हिस्ट्री लीक हो गया था, जहां पर कि कुछ एम्बैरेसिंग सर्चेस थे, जैसे कि सारा अली खान हॉट, अनन्या पांडे हॉट एंड स्टफ लाइक दिस। अब इस चीज के लिए ऑफ कोर्स यार उनके ऊपर काफी सारे मीम्स बनते हैं, काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है उनको। तो रिसेंटली क्या हुआ कि अभी जो अंबानी वेडिंग चल रहा है वहां पर सारा अली खान ओरी के साथ डांस कर रही थी एंड एक वीडियो पोस्ट किया गया था। अब उसी वीडियो में मैक्स 10 क्या किए कि वो रियान पराग को टैग करके लिख दिया, देख भाई इसको, लाफिंग इमोजी। एंड इसके बाद रियान पराग उनको ब्लॉक कर दिए। बट ब्लॉक करने से पहले रियान और मैक्स 10 के बीच में कुछ डीएम्स में बात भी हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ मैक्स 10 इसके बारे में बताए, आप खुद देख लीजिए। भाई मेरे को ना रियान पराग का मैसेज आया, ये मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैंने ना एक मीम पे कुछ तो हंसने वाला कमेंट कर दिया था, जिसमें और ही नाच रहा था सारा अली खान और ये स्ट्रगल वाली का। तो उस पर फिर रियान मैसेज करता है मेरे को, और भाई सब बढ़िया। मैं कहता हूँ हाँ भाई सब बढ़िया। फिर वो कहता है मेरे को कि मैंने सुना तू कमेंट कर रहा है मेरे पे। तो मैंने उसको कहा कि सुना तो मैंने भी तेरे बारे में बहुत कुछ है, पर इसका मतलब ये थोड़ी सच होता है, क्या सुना है तुम समझ गए होगे। उसके बाद वो कहता है जो पूछा है वो बता। मैं कहता हूँ भाई और कुछ जानना है। फिर भाई ब्लॉक कर दिया उसने। मेरे पास चैट पड़ा हुआ है, अभी उसका अकाउंट मिल नहीं रहा। भाई सुना तो मैंने भी बहुत कुछ था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सही हो जाए। टैग किया था बस एक मीम में, कमेंट तो मैंने शायद ही कहीं किया होगा। अब आई डोंट नो यार मैक्स 10 को इतनी क्या चोड़ है, उसे क्यों लफड़े करने हैं, बट कहीं ना कहीं ये सही भी है। माना लफड़े में 4 गाली पड़ती है मगर 4 पैसे भी आ रहे हैं। एंड आई थिंक मैक्स 10 को गालियों से तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता, कोज उसकी तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। बट ये वाला लफड़ा इन माई ओपिनियन रिसेंट टाइम का सबसे वाहियात लफड़ा था, क्योंकि लफड़े में भी उसी में मजा आता है जिसमें दोनों साइड के ओपोनेंट बराबर के हो, दोनों का फैन बेस बराबर का हो। बट इसे देखकर तो मुझे जेक वर्सेस कॉकरोच की याद आती है। नहीं यार, मैक्स 10 को तो कॉकरोच से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसे में तो कॉकरोच की बदनामी होगी। कोच तुम खुद सोचो, कहाँ रियान पराग और कहाँ मैक्स 10। रियान पराग जिस मैच में खेलता है, मैक्स 10 उस मैच पे सट्टा लगाता है। खैर छोड़ो, इसका तो रोज का है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले लफड़े की, जो है एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो इस लफड़े पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इन दोनों दोस्तों की जिगरी दोस्ती को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर चाहो तो तुम उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड सच बताऊं तो मैं इस बार भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला था। मैं इंतजार
इंतजार कर रहा था कि ध्रुव राठी की वीडियो का एल्विश क्या रिप्लाई देता है ताकि मैं उसे भी साथ में कवर अप कर सकूं। बट अगले ही दिन मुझे पता चलता है कि अब एल्विश यादव तो काफी दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा, बिकॉज एल्विश को ईडी ने उसके मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में फिर से समन भेज दिया है, जिसके कारण आई थिंक इस समय उसे केस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बट अगर हम बात करें ध्रुव राठी वाले रिप्लाई वीडियो की, तो सबसे पहले तो मैं एक स्पेशल सैल्यूट देना चाहूंगा राठी जी की वोल टीम को, स्पेशली उस इंसान को जिसने इस वीडियो की रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग की है। भाई क्या स्क्रिप्टिंग की वीडियो की, मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव राठी एल्विश यादव को इतना ज्यादा ब्रूटली रोस्ट करेगा। एट दिस टाइम आई थिंक ध्रुव भाई को एक रोस्टिंग कोर्स भी लॉन्च कर देना चाहिए यार, कितना तगड़ा एजुकेशनल रोस्ट करते हैं। एंड कोर्स से याद आया वो कोर्स वाला पार्ट एंड कूपन कोड ELVISH30, लिटरली ये वाला मूव मुझे इतना ज्यादा अमेजिंग लगा ना कि मैं क्या ही बताऊं। इससे मुझे कृष्णा के मचाएंगे 4 की याद आ गई। अब अगर तुम भी DHS सुनते हो देन यू विल गेट इट व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज़ हिप हॉप में तो ये गोटेड मूव है। इसके अलावा वो गोबर के उपले एंड काएं वाला पार्ट लिटरली बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था। आई नो कि ध्रुव भाई काफी ज्यादा पर्सनल जा रहे थे, बट शुरुआत अब एल्विश यादव ने की थी तो वो इतना डिजर्व भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आदिल अमन वाली मिस्टेक भी गजब की थी यार। आई नो कि कई बार वीडियो बनाते वक्त गलतियां हो जाती है, मुझसे भी बहुत बार गलतियां होती है, बट कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। इट फील्स लाइक कि एल्विश सिर्फ ध्रुव को गलत साबित करना चाहता था, इसीलिए उसने इन सब चीजों को किसी तरह से पिरोया एंड एंड में इन सब का कनेक्शन ध्रुव राठी से जोड़ दिया। एंड एज यू नो एल्विश ने खुद ने तो कोई रिसर्च करी नहीं होगी, जैसा जैसा उसकी टीम ने लिख कर दिया उसने कैमरे पर बोल दिया, जिसमें आई एम श्योर कि उसने फैक्ट चेक भी नहीं किया होगा। आई नो कि ध्रुव राठी भी सेम यही चीज करता है, बट एटलीस्ट ध्रुव और उसकी टीम को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है बिकॉज़ वो इसी तरह के वीडियोस बनाते हैं, जिसके कारण गलती की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मुझे ध्रुव राठी से भी एक शिकायत है। पहले तो उन्होंने पूरे वीडियो में एल्विश को कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवार, अनपढ़ एंड अनएजुकेटेड बोल दिया। फिर आप उससे नीट पेपर लीक वाले मामले में बोलने को कह रहे हो। इतनी बार अनएजुकेटेड बोलने के बावजूद भी आप उससे कुछ एजुकेशनल बात करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, ये तो बहुत गलत बात है। पकड़ लिया। खैर अभी तो इसका सीजन 2 भी आने वाला है एंड तब तक आई होप कि एल्विश भी कुछ रिप्लाई देगा। मैं बता रहा हूँ ये लफड़ा काफी लंबा जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इस बार का मैटर काफी ज्यादा सीरियस है, बट इन माई ओपिनियंस तुम कभी भी सीरियस मत होना। चाहे तुम एल्विश के फैन हो चाहे तुम ध्रुव के फैन हो, किसी को भी फालतू की हेट मत दो। बस मेरी तरह लफड़ा एंजॉय करो, को चाहे दोनों में कोई भी जीते, हमें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। खैर आज का वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।